डूंगरपुर हिंसा मामले में अपडेट है इस वक्त का कि तीसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। काकड़ी डूंगरी पर ये तमाम प्रदर्शनकारी जमा हैं। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 अभी भी बंद है। बीती रात उपद्रवियों ने यहां जमकर उत्पात मचाया था। काकड़ी डूंगरी के पास होटलों में भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी। ड्रोन से पुलिस अब निगरानी कर रही है। और इस मामले को लेकर आज उदयपुर में बैठक, मंत्री अर्जुन बामणिया की अध्यक्षता में ये बैठक, राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल देर शाम सीएमआर में बैठक हुई थी। मोतली मोड़ पुल पर पुलिस जाब्ता तैनात है। हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा अब भी है। तो डूंगरपुर हिंसा मामले में अपडेट, तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। नेशनल हाईवे 8 अब भी बंद। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 बंद है और कब तक बंद रहेगा ये अभी पता नहीं है, क्योंकि यहां पर ये उपद्रवी अब भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, इनके आतंक की, इनके उपद्रव की, इन्होंने किस तरह से यहां पर बवाल काटा है। उपद्रवियों ने बीती रात भी उत्पात मचाया। काकड़ी डूंगरी के पास होटलों में इन्होंने तोड़फोड़ की। जो होटल मालिक हैं उनके होटलों में घुसे, जमकर तोड़फोड़ की, क्योंकि भीड़ है, भीड़ का चेहरा होता नहीं है। तो आराम से मन में जो आया वो इन गुंडों ने, इन उपद्रवियों ने किया। ये भावी शिक्षक हैं, तथाकथित शिक्षक, भावी शिक्षक, और फिलहाल गुंडा रूपी ये शिक्षक सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। काकड़ी डूंगरी के पास होटलों में इन्होंने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद इन्होंने होटलों में लूटपाट भी मचाई। गल्ले में जितने पैसे रखे थे, दुकान में जितने, होटल में जितने पैसे रखे थे, वो उठाए, आपस में बांट लिए और शाम का इंतजाम इन्होंने अपना कर लिया। ड्रोन से पुलिस इन पर निगरानी कर रही है। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। पूरी प्लानिंग थी इनकी पिछले कई दिनों से। विधायक साहब इनसे मिलने भी गए थे, लेकिन विधायक साहब को भी इन्होंने पता नहीं चलने दिया, या पता चला भी क्या हुआ ये अभी साफ हो पाएगा, वो बात की बात है, वो जांच में पता चलेगा। जयेश पवार मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। फिर से आपको जयेश के पास लिए चलते हैं। लगातार 3 दिन से जयेश अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम। जयेश, क्या तस्वीरें हैं अब तीसरे दिन? क्या इनके रुख में कुछ बदलाव आया है? इन उपद्रवियों के मन में कुछ बदलाव आया है अब? जी सुमित, बिल्कुल बदलाव आया है। शिक्षक भर्ती 2018 के जो 1167 पद को लेकर के, भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से 24 तारीख की शाम से लेकर के अभ्यर्थियों ने जो हाईवे जाम कर रखा है, बवाल काटा है, उसमें पिछले 2 दिनों के मुकाबले से आज थोड़ी शांति है। अभ्यर्थी जो है वो काकड़ी डूंगरी पर और उसके नीचे के हाईवे पर डटे हुए हैं और फिलहाल शांति है। किसी प्रकार का उपद्रव यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाईवे का जो 3 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है पूरी तरीके से उनके कब्जे में है। पुलिस जाब्ता जो है वो मोतली मोड़ पुलिये पर जो प्रदर्शन स्थल है उनका काकड़ी डूंगरी, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। कुछ अन्य जिलों से भी, चित्तौड़ से भी जाब्ता बुलाया गया है। इसके अलावा जो उदयपुर ग्रामीण एसपी है शंकर दत्त शर्मा, जो डूंगरपुर जिले में एसपी रह चुके हैं, उनको यहाँ के हालातों के बारे में काफ़ी जानकारी है। उनके समय में भी कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन हुए थे, उन्होंने अच्छी तरीके से हैंडल किए थे। इसको देखते हुए उन्हें भी आज यहाँ पे बुलाया गया है। वो उदयपुर तक आ गए हैं और थोड़ी देर में जो घटनास्थल है, जो मोतली मोड़ जहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा जो आदिवासी संगठनों की जो डूंगरपुर जिले में है, इसके अलावा और जो जनप्रतिनिधि हैं डूंगरपुर जिले के, उनकी आज उदयपुर में टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया के साथ में बैठक होनी है। सबकी निगाहें जो है वो इस वक्त उस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि कल जो
जयपुर में सीएमआर में जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, उस बैठक में कोई हल निकल करके, कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसमें ये चीज़ निकल करके आई है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई जो ये कानूनी मसला है और कानून से हल किया जा सकता है, सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। आदिवासी समाज के जो नेता है, प्रतिनिधि है, उनके पसंद के वकील कर सकती है, लेकिन सीधे तौर पर जो ओपन वर्ग की कैटेगरी की जो पोस्टिंग, जो भर्ती, जो पद है, उन पे एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो पोस्टिंग है वो नहीं दी जा सकती। सुमित, बिल्कुल जयेश, ये तो इन्हें भी समझना होगा ना, ये बात, ये अदालत का काम है, ये कोर्ट का काम है, कानूनी काम है। इसमें सरकार भला क्या करेगी, क्या इंटरफेयर कर सकती है सरकार? और जो कल मीटिंग में बात कही गई कि ठीक है, हम इसको कोर्ट में वापस ले जाएंगे और जो आपकी पसंद का वकील होगा वो कर दिया जाएगा, इतना ही तो हस्तक्षेप हो सकता है ना सरकार का। तो ये बात ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? शिक्षक है ना ये लोग, पढ़े लिखे हैं ना ये लोग, समझ में क्यों नहीं आ रही इनकी बात? जी बिल्कुल, ये जो नौकरी मांगने के लिए आए हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जो आदिवासी संगठनों के लोग भी काफी उच्च स्तरीय पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा जो है वो जो विधायक है वो भी सभी समझदार हैं। ये चीज जो टेक्निकल है, कानूनी है, वो इन नेताओं के जरिए भी इन अभ्यर्थियों तक जानी चाहिए और उनसे समझाइश करनी चाहिए कि किस प्रकार जो है वो कानूनी तरीके से ही इसका हल निकालना संभव है और इस प्रकार उपद्रव करके, तांडव करके, लूटपाट करके, अशांति फैला करके इस चीज का हल कभी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है जयेश, पिछले 2-3 दिन में क्या कुछ रहा? पिछले 3 दिनों में परसों शाम से इनका उत्पात शुरू हुआ था, फिर कल का दिन निकला, कल भी ये संभावनाएं जताई गई कि शायद अब ये लोग शांत होंगे, अब होंगे, लेकिन नहीं, ये लोग अब भी वहां पर जमा हैं। बातचीत चल रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तमाम। क्या कुछ रहा पिछले 2-3 दिनों में, ये आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के मुद्दे पर भड़की हिंसा ने भयानक रूप ले लिया। हिंसक प्रदर्शन के कई घंटों बाद भी पुलिस नेशनल हाईवे नंबर 8 को खाली नहीं करा सकी। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर को अहमदाबाद से जोड़ने वाले रास्ते को 8 किलोमीटर तक अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस प्रदर्शनकारियों के आगे बेबस नजर आई। एक दिन पहले भड़की हिंसा के बाद वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। हिंसा के दौरान फूंकी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भीड़ के तांडव को बयां करती नजर आईं। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मौजूद एक होटल को भी नहीं बख्शा गया। होटल में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के निशान साफ नजर आए। इसके अलावा दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रहे कई ट्रकों को भी आग लगा दी और उनमें रखा सामान भी लूट लिया गया। यही नहीं, हिंसक प्रदर्शन को कई घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटा नहीं सकी। बताना चाहूंगा, ये भीड़ तंत्र है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। ये इनका यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका लीडर कौन है और कौन इनको लीड कर रहा है, किसके कहने पे ये चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रतिनिधि इनके बात भी कर रहे हैं तो इन तक ये बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तनाव और लोगों के गुस्से को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतार दिया गया। आप देखिए किस प्रकार उपद्रवी जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम इनके बहुत नजदीक हैं और ये पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी पुलिस देखेगा, फिर पुलिस भागेगी। पुलिस के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार, और अभी अब हमें भी भागना होगा। इस हिंसा में पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके अलावा हाईवे से गुजर रहे कई लोगों को भी निशाना बनाया गया। जिस प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा भड़की, उसमें शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े पदों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरने की मांग की जा रही है। लेकिन इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और प्रदर्शन ने हिंसा का डरावना रूप ले लिया। हिंसा के दौरान पुलिस पर हुए हमले का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारी उस पर पथराव करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और पुलिस को लगातार खदेड़ा जा रहा है। 20 घंटे तक नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाकर रखा। हालात तो सामान्य ही है, लेकिन फिर भी ये कभी नीचे उतर जाते हैं, फिर उनको खदेड़ते हैं, वापस डोंगरी पे चढ़ जाते हैं। डूंगरपुर में भड़की हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट कर दुख जताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। चलिए, जयेश पवार मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं जयेश, ट्वीट भी उन्होंने कल किया था और उसके बाद मुलाकात भी की, लेकिन उस ट्वीट का, उस मुलाकात का क्या कोई असर होता दिखाई दे रहा है इन लोगों पर?
जी सुमित, मुख्यमंत्री महोदय ने जो ट्वीट किया था वो कल दोपहर में, कल सुबह में किया था, लेकिन उसके बावजूद कल दिन भर और कल रात तक जो बवाल उपद्रवियों ने काटा है उसको देख करके कतई नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के इस अपील का इन उपद्रवियों पर कोई असर पड़ा है। शाम को जब ये खेरवाड़ा में, उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में उत्पात मचाने के बाद जब उपद्रवी वापस अपना जो पॉइंट है कांकरी डूंगरी, उनका महापड़ाव स्थल, वहाँ पर लौट गए। इसके बाद में रात 12 से 1 बजे तक उन्होंने कांकरी डूंगरी के आसपास जितनी भी होटलें थी उसमें जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और कुछ नहीं बचा तो आखिरी में आग तक लगा दी। मतलब किस बेरहमी से उन्होंने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुमित, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी, आप कल बता रहे थे जब बात हो रही थी हमारी। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? पुलिसकर्मी कल आप बता रहे थे तकरीबन 500 साढ़े 500 पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इनकी संख्या 2 से 2,500 के करीब है। क्या वहां पर पुलिस जाब्ता और भेजा गया है? तस्वीरें क्या है, वहां की स्थिति क्या है फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, अभी धौलपुर से जो एसटीएफ की टीम है वो वहाँ पर आ चुकी है और अभी हम हाईवे पर ही हैं। यहाँ से जो जाब्ते की जो गाड़ियाँ हैं, काफिला है, थोड़ी देर पहले भी यहाँ से गुजरा है, लगातार गुजर रहा है और उदयपुर से, चित्तौड़ से भी जाब्ता बुलाया गया है। कुछ बड़े अधिकारी जिन्होंने डूंगरपुर जिले में पहले काम करके कानून व्यवस्था संभाली थी, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से इस स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके। फिलहाल जो मौके पर शांति है, उपद्रव किसी प्रकार का अभी नहीं है क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो उनका पड़ाव स्थल है, वहाँ पर डटे हुए हैं और उनसे 2 किलोमीटर दूर पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा है और वहीं से ड्रोन के जरिए उपद्रवियों की हरकतों पर निगरानी की जा रही है। ठीक है, अब ड्रोन भी तैनात कर दिया है प्रशासन ने इन पर निगरानी करने के लिए, रखने के लिए। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। कपिल, उदयपुर में भी कोई बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जयपुर में जो बैठक हुई थी उसमें निष्कर्ष निकला था कि मंत्री अर्जुन बामनिया उदयपुर में जो रीट अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठक करेंगे। तो आज मंत्री अर्जुन लाल बामनिया ने उदयपुर में बैठक तय की है और दोपहर 12 बजे टीआरआई सभागार में रीट अभ्यर्थियों के साथ ये बैठक होनी है। बैठक के अंदर समझाइश का प्रयास किया जाएगा क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे है जिस पर करीब उदयपुर बॉर्डर और डूंगरपुर के समीप 5 किलोमीटर तक रीट अभ्यर्थी जो कि उपद्रवी है उनका कब्जा है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल की जाए क्योंकि हालात पूरी तरह से मौके पर बेकाबू है। तो इस बैठक के अंदर अर्जुन बामनिया ये कोशिश करेंगे कि वे रीट अभ्यर्थियों को के साथ समझाइश करें, उन्हें संतुष्ट कर पाए कि उनकी जो मांगे हैं उसे आगे तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसका निस्तारण बहुत जल्दी हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये कोशिश है सरकार की ओर से, देखना होगा कि बैठक के बाद किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। अर्जुन बामनिया की अध्यक्षता में बैठक होगी और इनकी तरफ से क्या कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है वहां पर? जी देखिए, अभी पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। अर्जुन बामनिया ने सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। इसमें उन अभ्यर्थियों को और उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जो कि ये जो रीट 2018 के खाली पदों को आरक्षित करके भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर जो टेक्निकल इश्यूज जो सरकार के सामने है वो भी अभ्यर्थियों को बताए जाएंगे, कानूनी पेचीदगियां जो है वो भी समझाई जाएगी और उसके बाद में कोशिश की जाएगी इस आंदोलन को खत्म किया जाए और उसके बाद में जो मांगे हैं उसे किस तरह से आगे ले जानी है उसका एक रोड मैप तैयार किया जाए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कुछ आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन संभवतः आदिवासी प्रतिनिधि जो है वो जरूर मौजूद रहेंगे क्योंकि इस पूरे आंदोलन में रीट अभ्यर्थियों के साथ में जो आदिवासी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी ये संभावना है कि आंदोलन को खत्म करने की जो रूपरेखा सरकार तय कर रही है उसमें आदिवासी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और उनके मार्फत समझाइश का प्रयास रीट अभ्यर्थियों के साथ में किया जाए। ये बैठक कहाँ पर होनी है उदयपुर में? देखिए, उदयपुर में टीआरआई जो कि जनजाति विभाग का एक कार्यालय है, उस विभाग कार्यालय के सभागार में बैठक होनी है और दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ये बैठक शुरू होनी। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो उदयपुर में भी आज बैठक होनी है, टीआरआई जनजाति विकास का कार्यालय है, वहां पर ये बैठक होगी। मंत्री अर्जुन बामनिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राजनीतिक
दलों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल देर शाम सीएमआर में भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अभी तक ये आंदोलनकारी, ये उपद्रवी मानने को तैयार नहीं है। एक और बैठक उदयपुर में आज होनी है। मोतली मोड़ पुल पर पुलिस जाब्ता तैनात पूरी तरह से कर दिया गया है। इन प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर भी कब्जा जमा लिया है। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जयेश, एक बार तस्वीरें कुछ और अगर आप दिखा सके तो क्या हालात हैं वहां पर? सुमित, अभी हम हाईवे पे नेटवर्क की वजह से एक तरफ साइड में आए हुए हैं। यहाँ से हम आपको हाईवे के अलावा कुछ नहीं दिखा सकते। जो हाईवे पूरी तरीके से सुनसान है और किसी एक हमेशा व्यस्त रहने वाले हाईवे पर दूर दूर तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। इससे जाहिर है कि यहाँ पर जो है पूरे जनजीवन है जो पूरी तरीके से थम चुका है। खेरवाड़ा कस्बे में भी बाजार आज भी नहीं खुले हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार का तांडव वहां पे हुआ था, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके अलावा डूंगरपुर शहर जो है, जो मोतली मोड़ से 20 किलोमीटर दूर है मुख्यालय, वहां के लोगों में भी काफी भय का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि आखिर ये जो है उपद्रवी है वो किस और रुख करेंगे और कहां पे जाकर ये क्या क्या तांडव मचाएंगे। सुमित, ये लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं जयेश? शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं बैठक होने का? आज सुबह से लेकर उपद्रवी की ओर से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। ये फिलहाल जो उनके कब्जे का हाईवे है उसके ऊपर और काकरी डूंगरी के ऊपर शांतिपूर्वक बैठे हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस ने थोड़ा सा उनका जो लास्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे तक का भी मूवमेंट किया है। करीब 500 मीटर तक पुलिस अंदर गई है, लेकिन वो उपद्रवी जो है वो उस और वो है इधर नहीं है। तो पुलिस धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हाईवे को उपद्रवियों से मुक्त कराया जाए और फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए। में हाईवे पर चल रहे हुड़दंग का आज लगातार तीसरा दिन है। पिछले 40 घंटों से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त हम उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में हैं, जो डूंगरपुर जिले की सीमा से लगता हुआ कस्बा है। यहाँ पर कल शाम को हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई बसों को, वाहनों को आग लगा दी और कई दुकानों में लूटपाट की और तोड़फोड़ भी की। जो उपद्रव है, जो शिक्षक भर्ती 2018 में 1167 एसटी वर्ग के जो पद हैं उनको एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर स्थितियां जस की तस हैं और इसका समाधान कब तक हो पाएगा। कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में बैठक भी ली थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है। आज फिर उदयपुर में टीएडी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है, उसके बाद ही इस मसले को आगे किस मोड़ पर जाएगा उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। कैमरामैन जमाल खान के साथ जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में हाईवे पर चल रही धमाल का आज लगातार तीसरा दिन है। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के मोतली मोड़ पर स्थित पुलिये पर खड़े हैं, जो पुलिस का लास्ट पॉइंट है। इससे आगे पुलिस बढ़ नहीं पा रही है। आप देखिए किस तरीके से दूर दूर तक पुलिस का जाब्ता है और दूर पे जहां जो धुआं उठ रहा है वहां पर हुड़दंगियों का जो मुख्य पड़ाव स्थल है, जहां पर सारे जो उपद्रवी है पिछले 18-20 दिनों से डेरा डाले हुए हैं और पिछले 2 दिन से उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन शुरू किया है। इस प्रकार से ये जो पुलिस है इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पे पुलिस लगातार जो है पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए है और हालात को काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए कि पुलिस जो है ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है कि जो हुड़दंगियों का जो कैंप है उधर काकरी डूंगरी जहाँ पर वो इकट्ठे हैं वहाँ पर पुलिस तो नहीं जा सकती, पथराव होता है, लेकिन जो है ड्रोन के जरिए उनकी जो स्थिति है उसको देखा जा रहा है कि उनकी क्या हरकतें हैं, किस प्रकार का उनका मूवमेंट है। पल पल की खबरें हम जो आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन जमाल खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार। काकरी डूंगरी पर फिलहाल अभी भी जमा है। हालांकि सहयोगी जयेश जैसा बता रहे थे कि सुबह से अभी कोई मूवमेंट इनकी नहीं है। आज 12 बजे एक बैठक भी होगी, एक मीटिंग होगी,
उदयपुर में अर्जुन बामणिया की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। इस बातचीत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोई सकारात्मक हल जरूर निकलेगा। कल देर शाम सीएमआर में भी बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला है। मोतली मोड़ पुल पर पुलिस जाब्ता तैनात है, जहां पर अभी मेरे सहयोगी जयेश भी मौजूद थे। पुलिस की आखिरी सीमा है, यहां पर पुलिस मौजूद है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे नेता डॉक्टर में तू मैं।